हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं जो क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठोस अवस्था। उसी से रिलेटिव है। और ठोस उसमें आज हम ठोसों में विद्युतीय गुण का अध्ययन करेंगे और साथ में ही ये भी अध्ययन करेंगे कि विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्युतीय गुण है क्या? सबसे पहले विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। तो किसी जो आपका हाई स्कूल में और उससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जितनी ज़्यादा उस किसी पदार्थ में चलती है उसके आधार पर ठोस के को वर्गीकरण किया जाता है। तो किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और धारा प्रवाहित करने के गुण को विद्युतीय गुण कहते हैं। तो जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन पदार्थों का यह विद्युतीय गुण कहलाता है। सभी ठोस पदार्थों की चालकता यानी धारा प्रवाहित करने की दर जो है वो समान नहीं होती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में बिल्कुल नहीं होती है। तो विद्युत चालकता यानी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने की दर के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? चालक या चालकता पदार्थ, दूसरा विद्युत रोधी पदार्थ और तीसरा है आपका अर्धचालक पदार्थ। तो सबसे पहले हम पहला अध्ययन करते हैं कि चालकता क्या है। चालक पदार्थ, चालक पदार्थ यानी आपका कंडक्टर मटेरियल। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो चालक पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका नंबर 1 है आपका जो है धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कंडक्टर और दूसरा आपका है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो चालकता में धातुओं की विद्युत चालकता जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, इसलिए धातुओं को विद्युत चालकता धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक पदार्थ भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक पदार्थ भी कहते हैं। इस कारण धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। धातुओं की विद्युत चालकता दस की पावर 8 ओम प्रति मीटर या ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर के क्रम में होती है। दूसरी जो है आपका वो है विद्युत रोधी पदार्थ या ठोस पदार्थ, इसको कहते हैं इंसुलेटर मटेरियल। वे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं जो प्रायोगिक रूप से इसमें है एग्जाम्पल जैसे सभी धातु
तो वे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं जो प्रायोगिक रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं। इनकी विद्युत चालकता लगभग नगण्य होती है। इन्हें कुचालक पदार्थ भी कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, सल्फर, फास्फोरस आदि। नंबर 3 जो है वो है आपका अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल वे पदार्थ जिनमें या वे पदार्थ जिन ठोस पदार्थ जिन ठोस पदार्थ की चालकता धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों की चालकता अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता उनमें उपस्थित अशुद्धियों और छिद्रों के कारण होती है।
तो अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो धातु और अधातु के बीच होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थिति में अधातु की भांति व्यवहार करते हैं और विशेष तापमान पर धातु वे ठोस पदार्थ जो सामान्य परिस्थिति में अधातु या कुचालक व्यवहार करते हैं और विशेष ताप पर धातु ब्रैकेट में सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक जैसे आपका एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, गैलेनियम आदि। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।